एक मुर्गा मुर्गी के पीछे भाग रहा था। अचानक मुर्गी ट्रेन के नीचे आकर हलाक हो गई। मुर्गा रोते हुए बोला, मरहुमा बहुत नेक थी, जान दे दी मगर चुम्मी नहीं दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर बोला, खान तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। एक साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, डॉक्टर साहब वजन तो काफी कम हो गया है मगर हम अफगानिस्तान पहुंच गया है, अभी उधर ही रुके या आगे रूस निकल जाए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। एक लड़की अपने आशिक की कब्र पर रो रही थी। मौलवी बोला, क्यों रोती हो? लड़की बोली, मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा मगर मैंने ना दी। मौलवी बोला, तुम मुझे दे दो, मैं पढ़ के बख्श दूंगा। लड़की बोली, हराम दिया, ए चुम्मी है कोई जुमेरात दी रोटी नहीं। टीचर, जिस दिन क्यामत आएगी उस दिन सूरज जमीन के करीब आ जाएगा, जमीन फट जाएगी। बच्चा बोला, क्या उस दिन स्कूल से छुट्टी होगी? टीचर, अल्लामा इकबाल मरने से पहले क्या थे? लड़का बोला, अल्लामा इकबाल मरने से पहले जिंदा थे। बाबा जी कहते हैं कि इश्क जब उल्टा लटकाता है तो बस एक ही आवाज आती है, चाचा अल्लाह दी कसम तेरी भी कुड़ी मैसेज कर दी सी। एक बच्चा ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए और जिस कमीने को उतरना है उतर जाए। ये देखकर उसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा कि गालियां नहीं देते। कुछ देर देखा बच्चा खामोश हो गया तो उसको ट्रेन वापस कर दी। उसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, जिसको उतरना है उतर जाए, ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से लेट हो गई है। एक सरदार इंटरव्यू देने गया। बॉस बोला, आप कितने बहन भाई हैं? सरदार बोला, हम 9 बहन भाई हैं। बॉस बोला, इनमें आपका कौन सा नंबर है? सरदार बोला, टेलीनार का। रात को शोर अपनी बीवी के पास आया तो बीवी बोली, ना करो जी काका जागदा है। शोर वापस चला गया। खान थोड़ी देर बाद फिर वापस आया तो बीवी फिर बोली, ना करो जी काका जागदा है। शोर जब तीसरी बार आया तो उस बार काका बोला, अम्मा फिर आया ही। पठान यूके के एयरपोर्ट पर उतरे। ऑफिसर बोला, अपना नाम बताओ। पहला पठान बोला, उमर दराज खान। ऑफिसर बोला, इंग्लिश में बोलो। पहला पठान बोला, लॉन्ग लाइफ खान। ऑफिसर दूसरे पठान से बोला, तुम अपना नाम बताओ। दूसरा पठान बोला, आई एम ब्यूटीफुल रेड अंडरवेयर। ऑफिसर बोला, व्हाट? दूसरा पठान बोला, मेरा नाम सुंदरलाल चंडा है। जी, हमने मोबाइल मैरिज बैरक शुरू किया है। रिश्ते के लिए 1 दबाएं, मंगनी के लिए 2 दबाएं, शादी के लिए 3 दबाएं। एक आदमी बोला, सरदार जी दूसरी शादी के लिए क्या दबाएं? सरदार जी बोला, दूसरी शादी के लिए पहली वाली का गला दबाएं। एक बस में ड्राइवर के पीछे बैठा पप्पू खुद से बातें कर रहा था, अगर मेरी माँ हथनी होती और बाप हाथी होता तो मैं एक छोटा हाथी होता। अगर मेरी माँ एक चिड़िया होती और बाप चिड़ा होता तो मैं एक चिड़ा होता। अगर माँ शेरनी और बाप शेर होता तो मैं एक छोटा सा शेर होता। ड्राइवर को गुस्सा आ गया और बोला कि अगर तेरी माँ कमीनी और बाप तेरा कंजर होता तो तू क्या होता? पप्पू बोला, फिर मैं बस ड्राइवर होता। शेख, अब्बू आज मैं 5 रुपए के 3 प्याज लाया हूँ। बाप बोला, शाबाश मेरा बेटा, लेकिन 5 रुपए का तो एक ही प्याज आता है। शेख बोला, प्याज वाले ने तो एक ही दिया था, एक मैं उठाकर भाग आया और एक उसने मुझे पीछे से मार दिया, हो गए ना 3। टीचर पप्पू से,
बेटा मान लो मैंने तुम्हें 20 अंडे दिए हैं। पप्पू बोला, क्यों मान लूं, आपने मुझे दिए ही नहीं। टीचर बोला, अरे पप्पू मान लो, तुम्हारा क्या जाता है। पप्पू बोला, ठीक है। टीचर बोला, हाँ तो इसमें से 5 अंडे तुमने मुझे वापस कर दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने अंडे बचे। पप्पू बोला, 100 अंडे। टीचर गुस्से में बोला, वो कैसे। पप्पू बोला, आप भी मान लो ना, मैंने भी तो आपकी मानी थी। रात को मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से में ना उठी। खामद ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बेगम बिस्तर से घूरती रही। खामद बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने लगा तो बेगम उठकर बोली, रुकिए चौधरी साहब, आज तो इतवार है। एक गधे और घोड़े में बहस हो गई। गधे का कहना था कि कौवा सफेद होता है, जबकि घोड़े का कहना था कि कौवा काला होता है। बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े में बदल गई। दोनों अपना झगड़ा लेकर बादशाह सलामत शेर तक पहुंचे। शेर ने दोनों की बात सुनी और फैसला दिया कि घोड़े के सर में 10 जूते मारे जाएं और उसे जेल में डाल दिया जाए। घोड़ा शेर का फैसला सुनकर बहुत टपटाया और रोते हुए बोला, अलीजा, ये तो इल्म है, हक पर भी मैं हूँ और सजा भी मुझे दी जा रही है। शेर बोला, तुझे सजा इसलिए नहीं दी जा रही कि तू हक पे नहीं, इसलिए दी जा रही है कि तुझे पता भी है कि वो गधा है, तूने फिर भी उसके साथ बहस ही क्यों की। बीवी को थप्पड़ मारकर शोर बोला, आदमी उसको मारता है जिससे वो सच्चा प्यार करता है। बीवी ने 2 थप्पड़, 4 लातें, 10 डंडे मारकर शोर की हालत बुरी कर दी और बोली, आप क्या समझते हैं मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। एक लड़का लड़की से कहने लगा, तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं। लड़की बोली, छोड़ो ना। लड़का बोला, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। लड़की बोली, छोड़ो ना। लड़का बोला, तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। लड़की बोली, अब छोड़ो भी। लड़का बोला, इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूँ। लो जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं। एक बस में एक यंग टीचर खड़ी थी। काके शरारती ने कहा कि आप मेरी जगह पर आ जाएं। टीचर ने काके को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। भलाई का तो जमाना ही नहीं। काका रोते हुए दोबारा अपनी अब्बू की गोद में बैठ गया। अब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। जूतों की दुकान के पोस्टर पर किसी ने डॉक्टर के क्लिनिक का पोस्टर लगा दिया। कुछ दिनों बाद बारिश की वजह से ऊपर वाला पोस्टर जगह जगह से फट गया तो इश्तिहार यूं पढ़ने में आ रहा था, हमारे यहाँ उम्दा किस्म के मरीज मिल जाते हैं। जूतों को पोलियो के टीके लगाने का खास इंतजाम है। चीचक के मरीजों को 1 ही साल की गारंटी दी जाती है। टाइफाइड की खरीदारी अपनी मर्जी से कीजिए। नकारा मरीजों की सिलाई के लिए तशरीफ लाएं। नित नए डिजाइनों में मरीज तैयार किए जाते हैं। बड़ा भाई काफी अरसे के बाद दयारे गैर से वापस आया तो देखा कि मैं पौधा लगा रहा हूँ। बड़ा भाई बोला, क्या हो रहा है भाई। मैं बोला, भाईजान परदेश जाने से पहले आपने मुझे दरख्त पर लड़की का नाम लिखते हुए पकड़ लिया था और कहा था कि अगर मोहब्बत में नाकाम हो जाओ तो दरख्तों पर लड़की का नाम लिखने की बजाय उस लड़की के नाम का एक दरख्त लगा दो। बड़ा भाई जोर से हंसा और बोला, अच्छा कितने दरख्त लगा चुके हो। मैंने देखी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और बोला, वो जो सामने आड़ू का बाग है वो आपके भाई का ही लगाया हुआ है। एक पठान मोबाइल कंपनी में हिसाब लेने गया। पहले ही सवाल का जवाब देने पर उसे मारकर बाहर निकाल दिया गया। सवाल, सबसे मशहूर नेटवर्क कौन सा है। पठान बोला, कार्टून नेटवर्क। एक सरदार ने अपने से बहुत बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर ली। दोस्तों ने सरदार से पूछा, इतनी बड़ी लड़की से शादी क्यों की। सरदार ने कहा, इसलिए कि वो जल्दी बूढ़ी होकर मर जाएगी और मैं दूसरी शादी भी कर लूंगा। एक मौलवी की मशूक बन गई। मौलवी एक दिन मुलाकात पर गया। लड़की ने मौलवी साहब का हाथ पकड़ा और बोली, आप मुझसे क्या चाहते हैं। मौलवी बोला,
बस तुम अपने अब्बा को कहना कि इस बार कुर्बानी की खालें मुझे दे। मैंने अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? मुझे बड़ा तसल्ली बख्श जवाब मिला, अन्नी दिया सारे डॉक्टर दंदां वाले बैठे ने। शोर बोला, मेरी लॉटरी लग गई तो तुम क्या करोगी? बीवी बोली, मैं आधे पैसे लेकर हमेशा के लिए मेके चली जाऊंगी। शोर बोला, मेरी 100 रुपए की लॉटरी लगी है, ये लो 50 रुपए पकड़ो और निकलो, शाबाश। एक पाकिस्तानी मलंग इंग्लैंड चला गया और उसका दोस्त उसे नाइट क्लब ले गया। नाइट क्लब में जाकर खूब नाचा और नाचते नाचते बोला, ओए कंजरो मैनू ये दसो केड़े बाबे दा उरस है? मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं, फिर चलान क्यों? पुलिस वाला बोला, सोनिया डबल सवारी खुल गई है ते तू कल्ला ही जा रहा है। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि उनका बेटा ज्यादा प्यार किससे करता है। ते पाया कि छुपकर बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर बच्चा बोला हाय अम्मी तो अम्मी जीती, अगर बोला हाय अब्बू तो अब्बू जीता। उसके बाद दरख्त के पीछे छुपकर बच्चे को पत्थर मारा गया तो बच्चा बोला, ओए कौन बगैरत है, कमीना कोई सामने तो आए। एक जगह शादी हो रही थी, घर वालों ने देख के पास अपने रिश्तेदार को बिठा दिया ताकि वो मेहमानों को हिसाब से खाना तकसीम करे। वो आदमी अपने रिश्तेदारों को 2 बोटियां और 1 आलू देता और ना वाकफ को 1 आलू और शोरबा। शादी में एक अजनबी खाना लेने गया, उसकी प्लेट में आलू और शोरबा डाल दिया गया। वो बोटी की उम्मीद लेकर दूसरी मर्तबा खाना लेने गया, फिर शोरबा और आलू मिला तो उसने कहा, भाई साहब कोई हड्डी वाला आलू नहीं है? एक पठान जब भी कपड़े धोता तो बारिश आ जाती। एक दिन तेज धूप थी, पठान ने शुक्र किया और सरफ लेने दुकान पर चला गया। पठान दुकान में दाखिल हुआ ही था कि जोरदार बादल गिर जा। पठान बाहर निकला और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, किधर? हम तो बिस्किट लेने आया था। रिजल्ट का दिन था। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तू जाओ रिजल्ट देख के आ। अगर मैं एक पेपर में फेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई इस्लाम कहता है, और अगर 2 पे फेल हुआ तो कहना 2 मुसलमान भाई इस्लाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आया और बोला, यार पूरी उम्मत मुसलमान ही तुम्हें इस्लाम कहती है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाज या वीडियो आप तक पहुँचती रहे।